दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरबीआई ने एक और बैंक को बंद कर दिया है। तो ये बैंक कौन सा है और इस बैंक के खाता धारकों को पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर पैसे मिलेंगे तो पैसे वापस लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मदुर स्थित शिमशा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया है। फिर से नाम सुन ले बैंक का, कर्नाटक के मांड्या जिले के मदुर स्थित शिमशा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया है। काफी पहले आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 5 जुलाई 2024 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 5 जुलाई 2024 के आदेश के जरिए शिमशा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही कर्नाटक के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। सवाल है कि रिजर्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस क्यों रद्द किया। तो आरबीआई ने इसके लिए 5 कारण बताए हैं। वो कारण आप भी जान लीजिए। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर इसका खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये आरबीआई ने कारण बताया है शिमशा सहकारा बैंक नियमितता के लाइसेंस रद्द करने के। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद शिमशा सहकारा बैंक नियमितता के बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। तो शिमशा सहकारा बैंक नियमितता तो बंद हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा मिलेगा वापस या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ शिमशा सहकारा बैंक नियमितता के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। तो परिसमापन के बाद सभी जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी यानी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही आपको वापस मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में आपके कितने भी अकाउंट क्यों न हो और उन अकाउंट में कितने भी पैसे क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में आपका 10 लाख रुपए जमा है तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलने की उम्मीद है। 5 लाख रुपए आपको भूलना होगा। अगर 6 लाख जमा है तो आपको 1 लाख रुपए भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो आपको 2 लाख रुपए भूलना होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर 31 मार्च 2024 तक कुल बीमाकृत जमा के 11 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान ग्राहकों को कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 99.96% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी 0.04% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 0.04% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है, क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 0.04% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है। उनको किस काम की सजा दी जा रही है। मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.04% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए।
उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसा जमा किया था। शिमशा सहकार बैंक नियमितता के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए अब परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों, कर्नाटक के मांड्या जिले के मधुर स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों का लाइसेंस रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। महाराष्ट्र के हिंगोली के बसपत नगर स्थित जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हिरियूर स्थित द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित द फैल्स मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुसरी स्थित मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, ये लिस्ट अभी काफी लंबी है, तो अगर आप किसी भी सहकारी बैंक में खाता रखते हैं या फिर सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो अपने बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें, क्योंकि बैंक में आपका भी पैसा जमा है। अगर अचानक से बैंक बंद कर दिया जाता है या फिर अचानक से बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक में पैसा आपका है, इसलिए बैंक में रखे पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, यानी बी योर मनी मैनेजर। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।